जब कई दिन हो गए कथा होते होते सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं तुमने जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है अभी तक जल की एक बूंद भी नहीं ली है। जो यहां पे मैं देख रहा हूं ना, पहले दिन से कई प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती है। जल फेंका जा रहा है, पिया जा रहा है, लाया जा रहा है। कथा का नियम सुनो कैसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है तुमने एक बूंद तक जल नहीं पिया, अन्न नहीं ग्रहण किया। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि अगर तुम्हें जैसे भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो और तुम्हें ये लग रहा हो कि हम कहेंगे तो गुरुजी फिर आगे कथा नहीं सुनाएंगे, तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं है? ऐसा नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देते हैं। तुम जल ग्रहण करना चाहो कर लो, भोजन करना चाहो, अन्न ग्रहण करना चाहो तो कर लो। और तुम ये भी मत सोचना कि गुरुजी भी नहीं ले रहे हैं तो हम ही क्यों लें। तो देखो, हम तो बैरागी आदमी, हम लोग तो योगी आदमी, हम तो जानते हैं कि क्षुधा को कैसे शांत किया जाता है। हम तो योग के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर तुम तो अभी राजा हो, अभी अभी घर छोड़ के आए हो, तो वो एकदम से तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो जाएंगी। इसलिए तुम भय मत करो, संकोच मत करो। तुम्हें अगर भूख प्यास लगी हो तो बता दो, थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देंगे। पहले कथा 2 समय होती थी, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और फिर 2 घंटे के लिए विश्राम देते थे, 1 घंटे के लिए विश्राम देते थे, फिर 2-2:30 बजे से फिर शुरू करते थे। तो वो विश्राम किसके लिए होता था? कुछ थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत जल पी लो, और फिर हाथ मुंह धो के बाथरूम वगैरह हो के फिर बैठ जाओ, और फिर जब तक 5-6 बजे तक कथा चले फिर सुनो। लेकिन जब तक कथा चले न तो कुछ खाओगे न कुछ पियोगे, शांति से फिर कथा सुनोगे। तो राजा से कहा सुखदेव मुनि ने, हम थोड़ी देर के लिए कथा में विश्राम दे देते हैं, तुम चाहो तो कुछ ग्रहण कर लो। तो राजा कोई साधारण तो थे नहीं, भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जिन लोगों को भगवान से प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं पर भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते। वो सब छोड़ देंगे। वो सब छोड़ देंगे, सब कथा नहीं छोड़ेंगे। कथा उनका प्राण है, कथा उनका जीवन है, कथा उनका सर्वस्व है, कथा ही उनका परम धन है। वो सब के बिना रह सकते, कथा के बिना नहीं। और जो कृष्ण भक्त बनते हो और जिनको लगता हो कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है और फिर वो कथा के बिना रहें, तो समझना कि अभी प्रेम अधूरा है। हाँ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ये तो कहा जा मैं विधुआ विधु कहा मैं कहा है? कौन काज लायो? कौन है? पापा ने? कौन ने मंगाए? मम्मी ने? मम्मी जिनने खावेगी यहां बैठ के? तो शांत रहो, हंसोगे नहीं। आज तो पर्दा हटके ही रहेगा। हमारी कथा को डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर पाकिस्तानी हाथ लग रहे हैं हमें। ये देसी साजिश नहीं लग रही है। पर्दा हटा के छोड़ेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पर्दा के पीछे कौन है तेरे? जी बता, कौन है? भेजो तू यहाँ।
जा अब तू जा। और अपनी मम्मी तक ठाड़ी हो, कहाँ है तेरी मम्मी? ठाड़ी हो, अपनी मम्मी ठाड़ी कर, कैमरा लगवाऊंगा पहला। सासू माते कह के आई, मैं कथा सुनवे जा रही हूं, देवकी नंदन आयो है वृंदावन ते, मैं कथा सुनाऊं ने को। और वह कहा पता को छोरा भेज भेज के चिप्स खा रही है जहां पंडाल में बैठ के। अरे राम 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 राम, बताओ। ए कैमरा वाले भैया, या छोरा पे ध्यान रखो, जाके मैया जरूर दिखानी है सासू माँ है। अब घूंघट करके बैठ जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो ब्रज की कथा हो रही, थोड़ा सा हास्य विनोद भी जरूरी है। ये बालक भी जो बच्चे होते हैं ना, भगवान का स्वरूप होते, तो सोचते थोड़ा सा आनंद कर लिया जाए, तो कर लिया। देखो तुम्हारे हृदय में आनंद आया कि नहीं, खुशी हुई कि नहीं? अब चिप्स कोई खाए, स्वाद बोलेगा, आनंद हम ले गए। कहां थे हम? कथा नहीं छूटेगी। ये कथा ही एक ऐसा विषय है जो भगवान की तरफ हमको खींचता है। देखने और सुनने का बहुत बड़ा अंतर होता है जीवन में, बहुत इफेक्ट होता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। हमारे बच्चे युवान फिल्में देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हीरो हीरोइन बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बिना माँ बाप को बताए मुंबई भाग जाते हैं। किसका इफेक्ट है वो? बताओ, किसका साइड इफेक्ट है? फिल्में देखने का। और कथाओं का क्या इफेक्ट है? बोले कितने लोग ऐसे हैं जो बिना माँ बाप को बताए वृंदावन भाग जाते हैं। अब वृंदावन क्यों भाग गए? बोले कथा का इफेक्ट है। कथा सुनी, भगवान से प्रेम हो गया, और जब भगवान से प्रेम हो गया, संसार से वैराग्य हो गया, और संसार से वैराग्य हो गया तो ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। 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 ना भावे मोए भोजन पानी श्याम की याद में, ना भावे मोए भोजन पानी श्याम की याद में। ओ ना भावे मोए भोजन पानी श्याम की याद में, ना भावे मोए भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। ये पंक्ति जिसको अच्छी लगे वो गाइएगा, लेकिन गाइएगा वही जिसका ये हाल हो। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े 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 गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली।
सखी वृंदावन जाओगे, दुनिया से भयो अधीर सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। देखो मैंने जब भजन छोड़ा तो कैसा लगा ना, ऐसा लगा जैसे सर्वस्व लूट लिया हो एकदम से। यह है प्रेम। किसी शराबी को यह भजन सुना उसे कोई मतलब पड़ेगा? वो आगे तो माथे में और दर्द आ जाएगा, बोले जी क्या सुना रहे हो तुम, और कहीं तो यही नहीं, कहीं माथे में दर्द है, रोगो जो आ गए होंगे काऊ के मजबूरी में कहे थे, बोले चलो अच्छा लगता है, वो आके बैठ गए, वो माथे पकड़ के बैठे है, भगवान कहाँ आ गए यार, हम कहाँ फंस गए। माथे में दर्द, नाक में दर्द, गले में दर्द, कान में दर्द, परेशान है वो, अपसेट हैं, कहाँ आ गए हम, कौन सी दुनिया है ये। क्यों? वो दुनिया अलग है जहां से ये लोग आए हैं, और ये दुनिया अलग है जहां आप लोग आए हैं। अरे कहा हो, कौन है देख रही है, बैठ जा। वो ठाड़े के सिर्फ देख रही है, जी है वो जो टीवी पे आंत उगा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। टीवी पे आना भी ना एक अजीब ही हरकत है। कई लोग तो कहते हैं महाराज सच्ची में आप ही आते हो, मैं ना नकली आते हैं, वहां हम असली हैं। भगवान की कथा अगर सुनोगे तो वृंदावन जाने का मन करेगा, फिल्मी दृश्य देखोगे तो मुंबई भागने का मन करेगा, अगर कुसंग में रहोगे तो ठेका पे जाने का मन करेगा। यही अंतर है। आप जैसा संग और श्रवण करोगे आपके मन की स्थिति वैसी बनेगी, और सर्वोच्चतम स्थिति यही है कि आप भगवान की कथा सुने और भगवान से प्रेम करें, और वृंदावन में ही अंतिम सांस निकले ऐसी निष्ठा मन में आ जाए। जजमान जी, 3 काम प्रमुख हैं मनुष्य योनि के, 3 काम प्रमुख हैं जीवन के, 3 काम प्रमुख हैं। उनमें से एक काम भी वृंदावन में हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। 3 काम कौन से? पहला काम है जन्म। आपका जन्म वृंदावन में हो जाए, मुक्ति निश्चित। आपका विवाह वृंदावन में हो जाए, आपकी मुक्ति निश्चित। मुक्ति माने गोलोक गए, अब लौटोगे नहीं, ठाकुर जी के धाम गए। अब आपका जन्म वृंदावन में हो जाए, आपकी मृत्यु आपका विवाह वृंदावन में हो जाए, अथवा आपकी मृत्यु वृंदावन में हो जाए। तीनों ही कार्य में आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो, न तो मृत्यु हमारे हाथ में, न जन्म हमारे हाथ में। हम कब जन्म लेंगे, कहां लेंगे, हम तो जानते नहीं, ये तो भगवान जाने। और कितनी भी प्लानिंग कर लें फिर भी मरेंगे कहां, ये भी भगवान जाने। एक काम हमारे हाथ में है, अगर विवाह होना ही है तो वृंदावन में ही होना चाहिए। जिद करो कि वृंदावन में विवाह करेंगे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट भई है लोगों की। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अपने बच्चों का विवाह करते हैं, जहां रोज मांस मदिरा बिक रहा, जहां रोज पशुओं की बलि चढ़ रही है, वहां तुम्हारे वैदिक मंत्र असर करेंगे? क्या हो रहा है होटलों में तुम नहीं जानते, जहां तुम अपने बच्चों का विवाह करवा रहे हो। 15-20 साल पहले चले जाइए, विवाह कहां होता था? हमारे घर के आंगन में। जो सबसे सुरक्षित पवित्र स्थान, जहां गऊ के गोबर से चौका लगता था, वहां विवाह होता था। वहां पंडित जी बैठते थे,
वहां वो मंडप बनता था, वहां पे फेरे होते थे, सबसे पवित्र जगह पर जहां गाय बनती थी, सबसे सुंदर जगह थी। अब हमारे बच्चों का विवाह कहाँ हो रहा है? होटलों में। फेरे कहाँ पड़ रहे हैं? होटलों में। होटलों में क्या हो रहा है? वहाँ सब अनैतिक काम होटलों में होते हैं। शराब वहाँ है, मांस वहाँ है, आना जाना वहाँ है, न जाने कैसे कैसे क्या क्या करने वाले लोग आना जाना वहाँ बनाते हैं। और वहाँ तुम्हारे बच्चों की ओम भूव स्व चल रहा है, वहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वेद भी कहेंगे निंदकों पापियों कहाँ ले आए हमें। आप सबसे आग्रह करेंगे, अगर आप सच्चे सनातनी हो, पहला बात तो यही है कि अपने बच्चों का विवाह अपने घर में करो। और अगर संभव न हो कि हम घर में करें, फंक्शन घर के बाहर करो, लेकिन विवाह घर में करो, फेरे घर में पड़े। और अगर वो संभव ना हो तो कम से कम अपने बच्चों का विवाह किसी तीर्थ में करो जाकर, जहां वो स्वतः ही पवित्र है, वो भूमि ही पवित्र है, पावन है, तो आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें? अरे पैसा होटल में खर्चा करो चाहे तीर्थ में खर्चा करो, एक पैसा नरक में ले जाएगा, एक पैसा तुम्हें ठाकुर जी के धाम में ले जाएगा। ये प्रमाणिक संतों की बात बता रहे हैं हम आपको, पुराणिक बात बता रहे हैं। 3 कामों में से एक काम वृंदावन में हो जाए, कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो कम से कम माँ बाप को ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चों का कल्याण करवाना है, जो आपके हाथ में है। महाराज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब न मुझे भूख लग रही है, न मुझे प्यास लग रही है, अब तो ये कथा ही मेरा जीवन है। आप एक क्षण भी कथा को रोक रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा सर्वस्व छीना जा रहा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम। ये कथा भगवत विरही लोगों के लिए अमृत का कार्य करती है, उनका सहारा है ये कथा। देखो आप लोगों में कितनी ललक है कथा सुनने की। इतनी दोपहरी में ऑलमोस्ट आप लोग दोपहर में सोते होगे पंखा एसी चलाकर, है ना? पर ललक क्या है? बोले निद्रा भी भाग गई, सोना नहीं है, अब जागना है। काहे के लिए? बोले कृष्ण मिलन के लिए जागना है, अपने जीवन के कल्याण के लिए जागना है। सोते सोते बहुत जन्म गंवा दिए हैं, अब उन जन्मों को और नहीं गंवाना है, समय को और नहीं गंवाना है, अब जागना है। और ये कथा क्या करती है? ये कथा हमको जगाने का काम करती है। और कई लोग जागे हैं, कितने लोगों के माथे पे तिलक आ गया इस कथा के माध्यम से, कितने लोगों के गले में तुलसी आ गई इस कथा के माध्यम से, कितने लोगों के मन में गोविंद से मिलने की इच्छा जागृत हो गई इस कथा के माध्यम से। सारे कलयुग के पापों का नाश करने का कार्य करती है श्रीमद् भागवत। ऐसे भागवत हम नमन करते हैं भागवत बार बार। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा से ही तृप्ति मिल रही है। अच्छा हमको एक बात बताओ, मुझे पता है ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे, पर सच्ची बताना, किस किस को कथा में बैठने के बाद भूख प्यास नहीं लगती? फिर इतने पानी के पाउच कौन पी रहा? मैंने तो पिया नहीं। अच्छा आज 5वां दिन है, आप बताओ मैंने एक भी घूंट पानी पिया है? एक भी घूंट? सच्ची बताओ, देखा है आप लोगों ने कुछ? जबकि बोल मैं रहा हूं, बोलने में गला ज्यादा सूखेगा और आप बैठ के सुनने में पी रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी लगन लगी हुई उस कथा को कहने में। एक भी विषय ऐसा ना हो जो आपको कृष्ण की तरफ न ले जाए, वो ललक है मेरे मन में। तो अब भोजन की कौन चिंता करे, जल की कहा? मैं रोटी खा के नहीं आता यहां कथा करने, फॉर योर का इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि मैं भोजन करके आता हूं फिर बैठता हूं फिर कथा सुनाता हूं, नहीं आता भोजन करके।
कथा कहने के लिए भी कुछ तो साधन चाहिए जिसमें बुद्धि वहीं लगी रहे। खैर ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं किसी पे, पर आप भी थोड़ी सी साधना अगर मन लग जाएगा तो आपको खुद नहीं लगेगी भूख प्यास। मन नहीं लगेगा तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी लगेगी, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, न जाने क्या क्या लगेगा, क्योंकि मन नहीं लग रहा। और मन लग जाएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ मन ही लगेगा कथा में। और जिनका मन लग जाएगा वो बैरागी हो जाएगा, और बैरागी होके फिर वृंदावन जाएगा ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव एक क्षण भी कथा को रोकिए मत, आप कृपा करिए मुझ प्यासे को ये कथामृत पान कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, तुम जैसा श्रोता पाकर आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कई बार अच्छा श्रोता मिल जाए तो कथाकार भी धन्य मानते हैं अपने आप को कि मुझे श्रोता अच्छे मिले। कई जगह कहते हैं महाराज यहाँ कथा में आनंद नहीं आ रहा, कई जगह कहते हैं महाराज कथा में बड़ा आनंद आया। कथावाचक तो वही है, एक जगह आनंद आया, एक जगह आनंद नहीं आया। क्यों? बोले एक जगह अच्छे श्रोता थे और एक जगह अच्छे श्रोता नहीं थे। जब श्रोता सामने होता है तो भगवान प्रेरणा अंदर से देकर उनके लायक कथा कहलवाता है। जैसा श्रोता होगा वक्ता के मुख से वही कथा निकलेगी।